स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो एकदम बिंदास हम लोगों का चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकस ऑफ अ पॉइंट, है ना। मतलब आज हम लोग देखेंगे कि बेसिकली लोकस क्या है, लोकस का डेफिनेशन एंड वो स्टेप्स जिसको हम लोग फॉलो करेंगे लोकस फाइंड करने के लिए। ओके, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे लोकस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस, है ना। तो बहुत मज़ा आएगा यार। एंड लोकस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही लोकस है ना। सर्कल एक लोकस है, पैराबोला एक लोकस है, इलिप्स एक लोकस है, हाइपरबोला एक लोकस है। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोकस है ना। और कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लोकस को लेकर के, मतलब कि लोकस एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब कुछ बच्चों का या तो बहुत अच्छा ही होगा या फिर बहुत खराब होगा, ठीक है। तो मतलब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, कुछ बच्चे पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो जो बच्चे पसंद करेंगे मतलब आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आएगा, है ना। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे आज के लेक्चर के बाद, है ना। हर एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो, ठीक है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर करो, ताकि वो भी यहाँ से कनेक्ट हो पाएँ, वो बच्चे भी यहाँ से बेनिफिटेड हो पाएँ, ओके, एंड इस चैनल से जुड़ पाएँ, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो हम लोग बात कर रहे हैं लोकस की, ठीक है। तो सबसे पहले समझो डेफिनेशन, है ना, अच्छे से फील करो लोकस की। तो डेफिनेशन है, यहाँ पर मैंने पहले से ही अंग्रेजी में लिख दिया है, क्योंकि यार लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करें, है कि नहीं है। हमारे पास वैसे भी टाइम कम है इसलिए, है ना। तो चलो, द लोकस देखो, लोकस क्या है? द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी हम लोग लोकस फाइंड करेंगे ना, वो मूविंग पॉइंट का ही फाइंड करेंगे, ठीक है। द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दैट पॉइंट अंडर वन और मोर ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, ठीक है। ये तो हो गई अंग्रेजी में। अब मैं आपको बताती हूँ शुद्ध हिंदी में। देखो क्या होता है लोकस, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकस हम लोग फाइंड करेंगे केवल एंड केवल मूविंग पॉइंट का, है ना। मूविंग पॉइंट को हम लोग वेरिएबल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। मूविंग पॉइंट को हम लोग वेरिएबल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये नाम से पता चल रहा है यार, वो पॉइंट जो मूव करेगा, वो मतलब कि फिक्स नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट फिक्स हो गया, 2,3 फिक्स हो गया, उसका जो मतलब कोऑर्डिनेट है 2,3 ही रहेगा हमेशा, वो फिक्स हो गया। लेकिन मूविंग पॉइंट या फिर वेरिएबल पॉइंट क्या होगा, वो हर एक टाइम पर वेरी करेगा, मतलब घूमता रहेगा, है ना। दैट विल बी योर मूविंग पॉइंट, है ना। तो देखो यार, वो जो मूविंग पॉइंट होगा ना, है ना, वो क्या होगा, घूमेगा, है ना, मूव करेगा। मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो वेरिएबल होगा, वो फिक्स नहीं होगा, है ना। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट है तो क्या है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स नहीं रहेगा, मूव करेगा। तो जब वो मूविंग पॉइंट मूव करेगा तो उससे आपको एक कर्व मिलेगी, है ना। जब वो मूव करेगा, जब उन सभी को उसके कोऑर्डिनेट्स को जब ज्वाइन करोगे तो आपको एक कर्व मिलेगी, ठीक है। उसी कर्व को हम लोग बोलते हैं लोकस। दैट्स ऑल, समझ में आया। वो जो मूविंग पॉइंट मूव करेगा तो उस मूवमेंट से जो आपको कर्व मिलेगी जिस पर उसने मूव किया है, उसे हम लोग बोलेंगे लोकस। दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये होता है लोकस। बट आपको पता है कि ये जो मूविंग पॉइंट है, इसको मतलब ये तो फ्रीडम तो होती है कि भाई तू घूम, तेरे को जहाँ पे घूमना है घूम, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, कुछ कंडीशन फिक्स की जाती है, क्योंकि मूविंग पॉइंट है, कहीं पे भी घूम सकता है कि नहीं है, कैसे भी घूम सकता है। और यदि कहीं पर भी कैसे भी घूमेगा तो अजीबोगरीब कर्व आएंगे, है ना। लेकिन हमें चाहिए सुंदर कर्व,
सुंदर कर्व जैसे कि सर्कल हो गया, ये पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ऐसे बहुत सारे सुंदर कर्व्स होते हैं। ठीक है, वो हम लोग वन बाय वन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम लोग 12th क्लास में एओडी वगैरह पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत सारे कर्व्स बताऊंगी। तो फिलहाल तो ये है कि हमें चाहिए सुंदर कर्व, है ना। तो सुंदर कर्व के लिए क्या होता है, उस पॉइंट को जो है वो कुछ कंडीशन दी जाती है, मतलब उसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंडीशन। मतलब कुछ कंडीशन दी जाती है कि भाई तू ऐसे ही मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कहीं पे भी इधर उधर वेल्ले की तरह घूम रहा है, ऐसा नहीं। मतलब तेरी ये कंडीशन है कि तू ऐसे करके मूव करेगा, इससे जो तू कर्व ट्रेस करेगा ना, दैट विल बी आवर लोकस। समझ में आया, वही होता है। तो कंडीशन क्यों प्रोवाइडेड होता है, क्योंकि वो जो मूविंग पॉइंट है वो तो कहीं पे भी घूम सकता है ना यार, उसकी मर्जी है कि नहीं है। और वो कहीं पे भी घूमेगा तो कोई उटपटांग सा कर्व लाके दे देगा हमें, है ना। लेकिन हमें तो कुछ अच्छा कर्व चाहिए, सुंदर सा कर्व चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन फिक्स कर देते हैं कि भाई तू घूम, हम लोग तेरे को रोक नहीं रहे घूमने से, तू घूम, लेकिन तू एक काम कर, मतलब तेरे को मैं रेस्ट्रिक्शन दूंगी कि इसी पे तू कर, मतलब ऐसे टाइप से ही तू मूव करेगा। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, वैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना, दैट विल बी योर लोकस, है ना। तो अब बात आती है कि हमें सुंदर कर्व ही क्यों चाहिए, है ना। तो आपको पता है यार कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। फर्स्ट क्लास मैंने ही बताया था, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, है ना। तो हमें यहाँ पर जो कर्व मिला है उस मूविंग पॉइंट के थ्रू, उस कर्व को हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही नहीं छोड़ेंगे, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग करते ही वैसे हैं, ढूंढते रहते हैं कर्व्स को कि आजा यार कर्व आजा, हम तेरा इक्वेशन निकालेंगे, है कि नहीं है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, किसी भी कर्व को उसके इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और उससे हमारे पास उसके इक्वेशन आने के बाद हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, यदि कोई उटपटांग सा कर्व आया तो हो सकता है हम लोग उसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, है ना, या फिर बहुत डिफिकल्ट हो रहा हो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए कंडीशन देते हैं ताकि ये जो मूविंग पॉइंट है यह हमें सुंदर सा कर्व दे दे, एंड हम उस कर्व को जो है वो अलजेब्रिकली डिफाइन करें, मतलब उसके इक्वेशंस को लिखें। समझ में आया। तो बाय डिफॉल्ट लोकस फाइंड करने का मतलब ये नहीं है कि डायग्राम बना के दे दो, लोकस फाइंड करने का मतलब है आप उस कर्व का इक्वेशन दे दो। ठीक है, हमेशा जब कभी भी आपसे बोला जाएगा कि भाई तू तो लोकस फाइंड कर उस मूविंग पॉइंट का जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आपको जो लोकस फाइंड करना है दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। ऐसा नहीं कि कर्व ड्रॉ कर दिया, अच्छा ये गोल गोल घूम रहा है, ये इस पे जा रहा है, ऐसा कर्व होगा, नहीं, हमें चाहिए होंगे इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। उस मूविंग पॉइंट ने जिस कर्व पे मूव किया है, वो जो हमारे पास कर्व आई है ना, या पाथ आया है, उसका इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, यदि मैं आपको बोलती हूं कि आप एक उस मूविंग पॉइंट का मुझे लोकस बताओ जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड वो कांस्टेंट डिस्टेंस है आर। मैंने क्या कहा कि आप एक काम करो, मुझे उस मूविंग पॉइंट का लोकस बताओ जो कि मतलब जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट वैल्यू आए, नहीं, बराबर रहे हमेशा, है ना, बाकायदा हमेशा बराबर रहे, एंड दैट डिस्टेंस इज आर। तो आप कैसे सोचोगे, पहले तो फील करो कि कर्व कैसा आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब दिस इज आवर कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। चमका, एंड ये हमारा है ओरिजिन। मैंने आपको क्या कहा है कि आपको उस मूविंग पॉइंट का कर्व बताना है जो कि इस ओरिजिन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, 0,0 से मतलब फिक्स डिस्टेंस पर हो, कांस्टेंट, उसका जो डिस्टेंस हो हमेशा कांस्टेंट हो, चाहे वो पॉइंट यहाँ पर हो, 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 इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ना उसका, वो हमेशा कांस्टेंट और वो आर ही होना चाहिए। कहीं पर भी हो, वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उसका डिस्टेंस आर ही होना चाहिए, हमेशा मेंटेन्ड होना चाहिए। दिस डिस्टेंस शुड बी आर, दिस डिस्टेंस शुड बी आर, दिस डिस्टेंस शुड बी आर, मतलब वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर ही होना चाहिए, है ना। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर ही होना चाहिए हमेशा,
है ना, r डिस्टेंस होना चाहिए। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखो कि भाई मेरे पास एक सुंदर सा सर्कल बन के आता है, ठीक है। वो जो ये मूविंग पॉइंट होगा ना P, वो इधर इधर घूमेगा, मतलब कहीं पर भी घूमेगा ना, जबकि ये कंडीशन है इसके पास कि भाई तू कहीं पे भी घूम, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तेरा जो इस P पॉइंट का x, y का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी r ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो ये जो घूमेगा ना इस कंडीशन के तहत तो आपको मिलेगी सर्कल, ठीक है। ये कैसा गोल गोल दिख रहा है ना, तो दिस इज रिक्वायर्ड सर्कल। तो ये लोकस क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो हमसे जनरली ये नहीं पूछा जाएगा कि आप डायग्राम बनाओ उस लोकस का, या फिर मतलब कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि ये जो पॉइंट P मूव कर रहा है उस मतलब कि उसके लोकस का मतलब आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड डायग्राम क्या है, सर्कल है, पैराबोला है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड होते हैं वो, ठीक है। तो जनरली ये कम पूछा जाएगा, बट आपसे इक्वेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, उसे हम लोग फाइंड करेंगे 4 स्टेप्स के थ्रू, ठीक है। ये स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यदि आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करोगे तो 100% आप एग्जैक्ट उसी लोकस पे पहुंचोगे जो आपको चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पर 4 बेसिक स्टेप्स टू डिटरमाइन द लोकस, है ना। इन चारों स्टेप्स को दिमाग में फिट करके रख लो। यदि ये चारों स्टेप्स अच्छे से दिमाग में फिट हो जाते हैं तो 1000% यू विल गेट दैट लोकस ओनली जो आपको चाहिए। इधर उधर भटकोगे नहीं आप मूविंग पॉइंट की तरह, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहला स्टेप ये है, assume the coordinates of the point say h, k whose locus is to be found। मैंने क्या कहा कि लोकस हम लोग हमेशा मूविंग पॉइंट का फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको जिस पॉइंट का लोकस चाहिए ना उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप मानोगे h, k। समझ में आया? क्या आप मानोगे? h, k, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो दूसरा स्टेप टू बोल रहा है राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग h, k। दूसरा स्टेप क्या है, देखो आपने h, k मान लिया उस मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट। दूसरा है आप वो जो आपको मैथमेटिकल कंडीशन या फिर वो जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी हुई होगी ना, यही वाला ज्योमेट्रिकल कंडीशन, तो उस कंडीशन को अप्लाई करके जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसको मैथमेटिकली लिखोगे कि ये बोल क्या रहा है। यदि डिस्टेंस बोल रहा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके लिख दोगे। समझ में आया ना? दिमाग में फिट हुआ ना? तो यही आपको जो वो कंडीशन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्लियर? थर्ड पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट है एलिमिनेट द वेरिएबल्स और पैरामीटर्स इफ एनी। इसे भी समझ लो यार, ये क्या होता है। देखो कभी कभी आप देखोगे कि आपको जो है वो मतलब किसी दूसरे वेरिएबल की जरूरत होगी, ठीक है। मतलब कभी कुछ अज्यूम करने के लिए आपको किसी तीसरे वेरिएबल की जरूरत होगी, जैसे थीटा हो गया, टी हो गया, है ना। तो वो जो वेरिएबल होता है ना उसे हम लोग वेरिएबल या फिर पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल या फिर पैरामीटर। आपको मानने की जरूरत होगी, और यदि नहीं मानने की जरूरत होगी तो आपको दिया हुआ होगा वो जो एक्स कोऑर्डिनेट है कुछ थीटा के फॉर्म में दिया होगा या टी के फॉर्म में दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में दिया होगा। एक्स एंड वाई के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल का यूज किया हुआ होगा, उसे हम लोग बोलेंगे पैरामीटर। क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स। उसे वेरिएबल्स या फिर हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना आप, लोकस का क्वेश्चन आए, है ना, तो एक ही गाना गाना है, दैट इज पैरामीटर हटाओ लोकस पाओ। क्या गाना गाना है? पैरामीटर हटाओ लोकस पाओ, है ना। जब कभी भी लोकस का क्वेश्चन आए और ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिया हो, हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मैं आपको x का वैल्यू दे दूंगी, y का वैल्यू दे दूंगी इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपसे पूछूंगी कि भाई आप जो है वो इसका लोकस बताओ, ठीक है।
तो लोकस का क्वेश्चन आते ही दिमाग में एक ही गाना चलना चाहिए, दैट इज पैरामीटर हटाओ लोकस पाओ। ठीक है, तो जो भी तीसरा वेरिएबल या फिर पैरामीटर होगा उसे हमें एनी हाउ एलिमिनेट करना होगा, उसको हटाना होगा। उसके लिए हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, या फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एनी हाउ वी हैव टू एलिमिनेट दैट पैरामीटर्स। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, क्या गाना गाना है लोकस के टाइम पे? पैरामीटर हटाओ लोकस पाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द फोर्थ स्टेप। एंड चौथा स्टेप कुछ भी नहीं है यार, दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेप। करना क्या है, वो जो आपने एच माना है ना, देखो यार इक्वेशन होता है ना, तो इक्वेशन में हम लोग क्या देखते हैं, दो वेरिएबल x एंड y, लेकिन हमने तो यहाँ पर h एंड k माना है ना। ठीक है, तो वी आर हैबिचुएटेड, हम लोग आदत से मजबूर हैं, जब कभी भी इक्वेशन देखते हैं x एंड y में देखते हैं तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, h के जगह पर h जो होगा ना उसके जगह पर x रख देंगे, जहां जहां h होगा वहां वहां x रख देंगे, जहां जहां k होगा वहां वहां y रख देंगे। ठीक है, तो वो जो आपका मतलब कि वो जो लास्ट में इक्वेशन आएगा ना, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड लोकस। समझ में आया? फिर आप पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पर आप h की जगह पे x रख रहे हो, k की जगह पे y रख रहे हो, तो आप एक काम करो ना, इसी को x, y लिख दो, है ना, इसको क्यों h, k रख रहे हो? ठीक है, तो अभी तो मतलब इजी क्वेश्चंस में तो ठीक है, आप x y रखोगे तो भी चलेगा, है ना, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना, कहीं कहीं पर आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो यदि आप इसको x और y रख रहे हो, क्योंकि कोई इक्वेशन दे दिया होगा x और y में, अब उसको वो यदि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करेगा, y कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह पे x ही रखो, y की जगह पे y रखो, कंफ्यूजन की दुकान। ठीक है, इसलिए अच्छा है सबसे पहले h और k रख दो, लास्ट में रख दो यार, लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, h की जगह पे x सब्स्टिट्यूट कर दो, k की जगह पे y सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स थे कि आप लोकस को कैसे फाइंड करोगे, समझ में आ गया ना। सबसे पहला स्टेप क्या, आप उस मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मानोगे h, k। ओके, दूसरा स्टेप क्या, आपको जो मैथमेटिकल, वो जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी ना, उसको मैथमेटिकली लिखोगे। ठीक है, वो ये बोल क्या रहा है और मैथमेटिक्स में आप कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या, कि यदि कोई पैरामीटर है, पैरामीटर x और मतलब h और k के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल है, तो उसको पक्के से ही हटाना है, हमें पैरामीटर्स को नहीं रखना है। उस टाइम पे गाना क्या गाना है, पैरामीटर्स हटाओ लोकस पाओ। ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप, h की जगह पे x रख दोगे, k की जगह पे y रख दोगे। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आदत से मजबूर हैं, इक्वेशन किसमें देखते हैं हम लोग, x एंड y में ऑलवेज, तो हमें h और k में इक्वेशन अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए एट लास्ट हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे h को x से एंड k को y से। ठीक है, समझ में आ गया, चमक गया? तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, है ना। नोट डाउन कर लिया आपने? ओके, तो आज के लिए इतना ही है यार। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोकस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, है ना। अभी थोड़ा बहुत फील आया होगा, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया हो तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा लोकस का। एंड लोकस बहुत ही ईजी है यार, इसको ज्यादा टफ मानने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है, आप इजीली किसी भी मूविंग पॉइंट का लोकस आराम से फाइंड कर सकते हो, चाहे कोई सा भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्यों ना दिया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, उस टाइम पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो यही है यार, आज डीपीपी मत करो, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप डीपीपी करना। ओके, तो यही है, यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी पक्के से ही प्रेस कर लो, ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भर भर के वीडियोस को लाइक करो यार एंड शेयर करो।
आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, सबके साथ वीडियोस को शेयर करो ताकि वो भी यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ाई करें एंड अपना डाउट भी क्लियर करें। ठीक है, आपको पता है कि यू कैन आस्क डाउट्स एट एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस, कहीं पर भी पूछ सकते हो। कहीं पर क्या, ऑनलाइन ही तो भेजना है। ठीक है, तो आप डाउट भी क्लियर कर सकते हो। ओके, डाउट के लिए जो है वो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब जाओगे umrixedutech.com पर, वहां पर मैथ्स डाउट क्लास है। मैथ्स डाउट क्लास में क्वेश्चन पोस्ट कर दोगे, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, यही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।